बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन चैनल पर एक नई वीडियो के साथ अपने तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक है कस्टम्स इनवॉइस वर्सेस कमर्शियल इनवॉइस। कई दोस्तों ने पूछा है कस्टम इनवॉइस और कमर्शियल इनवॉइस के बीच डिफरेंस क्या है। इसको मैं अपनी वीडियोस में पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन अब पर्टिकुलरली एक अलग सी वीडियो बना रहा हूं। अपने दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने इस चीज को समझना है तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है। वीडियो अगर आपने एक पार्ट वीडियो का देखा और दूसरा पार्ट ना देखा तो फिर आप अच्छी तरह इसको समझ नहीं पाएंगे, तो इसलिए आपने वीडियो एंड तक देखनी है। सबसे पहले मैं इनवॉइस को डिफाइन करता हूं कि इनवॉइस है क्या चीज। ये देखें डेफिनेशन ऑफ इनवॉइस, ये आईसीसी की पब्लिकेशन है 681 ISBP इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बैंकिंग प्रैक्टिस, उसकी क्लास है 57। ये आईसीसी इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये क्रिकेट वाली आईसीसी नहीं है, आईसीसी इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उसकी पब्लिकेशन है 681 ISBP, उसकी क्लास है 57। वहां पे इनवॉइस को ऐसे डिफाइन किया है, लिखा हुआ है आ क्रेडिट रिक्वायरिंग एन इनवॉइस। ये मैं पहले भी अपनी वीडियोस में इस चीज को एक्सप्लेन कर चुका हूं। जहां वर्ड क्रेडिट का है तो क्रेडिट मीन लेटर ऑफ क्रेडिट, एलसी, जिसे आप एलसी कहते हैं। आ क्रेडिट इसका मतलब है यहां एलसी की बात कर रहा है कि आ क्रेडिट रिक्वायरिंग एन इनवॉइस। अगर एक एलसी जो है उसके अंदर इनवॉइस जो मांग रहा होता है, जो इंपोर्टर एलसी के अंदर इनवॉइस मांग रहा है, आगे लिखता है जी विदाउट फर्दर डेफिनेशन विल बी सेटिस्फाइड बाय एनी टाइप ऑफ इनवॉइस प्रेजेंटेड, कमर्शियल इनवॉइस, कस्टम्स इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस, फाइनल इनवॉइस, कौंसलर इनवॉइस एक्सेट्रा। वो कह रहा है कि अगर एलसी के अंदर एक वर्ड आया इनवॉइस, उसने कहा जी इनवॉइस दे दें, तो फर्दर उसको उसने डिफाइन नहीं किया, फर्दर उसकी डेफिनेशन नहीं उसने की, सिर्फ वर्ड उसने इनवॉइस यूज कर लिया, तो आपने कोई भी इनवॉइस प्रेजेंट किया जिसके ऊपर टाइटल है कमर्शियल इनवॉइस, कस्टम्स इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस, फाइनल इनवॉइस, कौंसलर इनवॉइस, तो ये सारे जो टाइटल जो इसने यहां पे गिनवाए हैं ये ओके है, ठीक है। आगे वो कहता है हाउएवर इनवॉइसेस आइडेंटिफाइड एज प्रोविजनल। अगर इनवॉइस के ऊपर वर्ड लिखा है प्रोविजनल इनवॉइस तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आगे फिर लिखता है प्रोफार्मा। बहुत से दोस्त प्रोफार्मा इनवॉइस को भी इनवॉइस ही समझते हैं, इसके ऊपर मैं अलग सी वीडियो बना चुका हूं। तो वो कह रहा है कि अगर इनवॉइस के ऊपर वर्ड लिखा हुआ है प्रोफार्मा इनवॉइस, तो वो जो इनवॉइस वो एलसी के अंदर डिमांड कर रहा है वो इनवॉइस नहीं है ये, ठीक है। और इसी तरह प्रोविजनल इनवॉइस है, ये भी वही नहीं है, ये भी वो इनवॉइस नहीं है जो एलसी डिमांड कर रही है। प्रोफार्मा इनवॉइस जो है ये पहले में मैं अपनी वीडियो के अंदर डिफाइन कर चुका हूं बहुत अच्छी तरह। प्रोफार्मा इनवॉइस एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है जो एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच होता है। तो बहुत से दोस्त इसको मिक्सअप करते हैं, प्रोफार्मा इनवॉइस और इनवॉइस को एक ही चीज समझते हैं। तो प्रोफार्मा इनवॉइस नहीं है। अगर उसने इनवॉइस की डिमांड की है, जाहिर बात है हर शिपमेंट के अंदर इनवॉइस आपको देनी होगी, चाहे वो एडवांस पेमेंट हो, चाहे वो एलसी पे हो, चाहे वो क्रेडिट पे हो, जैसे भी हो, इनवॉइस आपने उसको देनी है अपने इंपोर्टर को, ठीक है। तो उसमें वर्ड अगर इनवॉइस आया है तो आपने उसके ऊपर कमर्शियल इनवॉइस लिख दिया, कस्टम्स इनवॉइस लिख दिया, टैक्स इनवॉइस, फाइनल इनवॉइस, कौंसलर इनवॉइस, ये सब वर्ड जो है ये एक्सेप्ट है। इसके प्रोविजनल इनवॉइस और प्रोफार्मा इनवॉइस नहीं है एक्सेप्टेबल, ठीक है। अच्छा, आगे ये क्या कहता है, व्हेन अ क्रेडिट requires presentation of a commercial invoice or documents titled invoice will be acceptable। वो कहता है कि अगर एलसी के अंदर कहता है कि कमर्शियल इनवॉइस चाहिए तो आपने वर्ड इनवॉइस मेंशन कर दिया तो भी ओके है। अगर आपकी एलसी कहती है कि कमर्शियल इनवॉइस चाहिए 6 कॉपीज, 5 कॉपीज, 2 कॉपीज, जो भी है, आपने सिर्फ वर्ड इनवॉइस मेंशन कर दिया तो भी ओके है। ये एलसी की बात हो रही है। अब मैं आपको जो मेरा टॉपिक है मैं उस तरफ आता हूं। आपने वीडियो देखनी है, अगर आपने
यहीं समझ लिया कि ये सारी बात एंड हो गई है, तो फिर आप कुछ नहीं समझ सकेंगे। ये मैंने जो डेफिनेशन दिया है ये आपने उन डॉक्यूमेंट्स की है जो आपने बैंक में सबमिट करने हैं, जो आपने अपने बायर को भेजने हैं। तो ये इनवाइस की वो डेफिनेशन है जो आपने अपने बायर को, अपने इंपोर्टर को देनी है डॉक्यूमेंट्स। ये उनकी डेफिनेशन है कि उसने इनवाइस वर्ड मेंशन कर दिया तो आपने कोई भी टाइटल लगा दिया, कमर्शियल इनवाइस, कस्टम्स इनवाइस, टैक्स इनवाइस, फाइनल इनवाइस, काउंसलर इनवाइस या सिर्फ इनवाइस, तो ये सारे एक्सेप्टेबल हैं। इसी तरह अगर उसने कमर्शियल इनवाइस मांग लिया तो आपने वर्ड इनवाइस मेंशन कर दिया तो भी ओके है, लेकिन प्रोफार्मा इनवाइस नहीं होना चाहिए उसके ऊपर टाइटल, और प्रोविजनल इनवाइस, ये दो टाइटल नहीं होनी चाहिए। ये उन डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है जो आप अपने बायर को भेजते हैं, जो एलसी के अंदर है, या अगर नॉन एलसी भी डॉक्यूमेंट है तो भी जो डॉक्यूमेंट आप उसको भेजते हैं अपने बायर को, अपने इंपोर्टर को, ये उनकी बात हो रही है। अब आपने जो है आपको मैं डिफाइन करता हूं कि कस्टम इनवाइस और कमर्शियल इनवाइस में डिफरेंस क्या है, जो इन डॉक्यूमेंट से पहले की बात हो रही है। अब ये आप एक चीज क्लियर होगी कि जो आपने डॉक्यूमेंट अपने बायर को सेंड करने हैं उसमें जो इनवाइस है वो ये उसकी डेफिनेशन है, ठीक है। अब ये दूसरी जो हमारा असल में टॉपिक है, अब हम उस तरफ आते हैं कि कस्टम्स इनवाइस और कमर्शियल इनवाइस में क्या फर्क है। असल में ये डिफरेंस हमने खुद अपनी समझने के लिए, अपनी आसानी के लिए, एक्सपोर्टर ने ये खुद जो है कस्टम इनवाइस और कमर्शियल इनवाइस को अलग अलग किया है। होता ये है, अब आपने बात गौर से सुननी है, होता ये है कि जब आप शिपमेंट करते हैं तो आपने कस्टम के पास जाना होता है अपनी प्रोडक्ट को, अपनी गुड्स को, कार्गो को क्लियर कराने के लिए। उसके लिए आप एक इनवाइस बनाते हैं, कस्टम को देते हैं, वो कस्टम इनवाइस असल में कहलाती है। वर्ड आप इनवाइस उसके ऊपर लिखते हैं या कस्टम्स इनवाइस लिखते हैं, कुछ भी लिख दें, बात एक ही है, लेकिन वो कस्टम्स इनवाइस इसलिए कहलाती है कि उसमें और इस दूसरी इनवाइस में जो आपने अपने बायर को देनी है थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आपने समझना है गौर से। मेरा ख्याल है बात मेरी दोस्तों की समझ में आ चुकी, क्योंकि मैं फिर एक दफा उसको रिपीट कर देता हूं कि जब आप शिपमेंट करने जाते हैं, आप शुरू के स्टेज में, आप समझे आप अभी शिपमेंट कर रहे हैं, तो आपने एक इनवाइस बनाई, उसका टाइटल आपने इनवाइस लिखा या कस्टम इनवाइस लिखा, कुछ भी लिख सकते हैं आप, इनवाइस भी लिख सकते हैं, कस्टम इनवाइस लिख देते हैं। यूजुअली उसको इनवाइस लिखा जाता है, लेकिन उसको थोड़ा सा अपने समझने के लिए, अपनी आसानी के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसका नाम, उसको कस्टम इनवाइस कहा जाता है। तो ये आपकी अपनी आइडेंटिफिकेशन है जो आप अपने लिए उसको कस्टम इनवाइस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसमें क्या होता है कि ये देखें इस तरफ लेफ्ट साइड पे डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, मैंने एक ये वर्ड लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, ये ओवल टाइप की एक शेप है, उसके अंदर लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, नीचे लिखा हुआ है ड्रेस सॉक्स। आप एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं सॉक्स, एलसी के अंदर ये वर्ड मेंशन है। एलसी के अंदर जो प्रोडक्ट मांग रहा है आपका बायर, वो कहता है डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स में उसने वर्ड लिख दिया ड्रेस सॉक्स, आगे उसने कुछ डिटेल नहीं दी, दे भी सकता है ना भी दे, उसकी मर्जी। ड्रेस सॉक्स, आपने ड्रेस सॉक्स उसको एक्सपोर्ट करने थे, सारी चीजें आपकी परफॉर्मा इनवाइस या कॉन्ट्रैक्ट आपका साइन हो गया, उसके बाद उसने एलसी ओपन की, उसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स में उसने लिख दिया ड्रेस सॉक्स, ये उसने वर्ड मेंशन कर दिया। अब आपने एक इनवाइस बनानी है कस्टम के लिए, ठीक है। जब आप कस्टम के लिए इनवाइस बनाएंगे तो आप उसको, ये आगे देखें एरो के निशान के अंदर लिखा हुआ है इनवाइस फॉर कस्टम्स। कस्टम इनवाइस के अंदर आप जो ड्रेस सॉक्स है उसको मजीद डिफाइन करेंगे, जो लोकल मार्केट के अंदर या उसकी जो भी उसके अंदर उस कंटेंट है, जो भी उसकी स्पेसिफिकेशन है, वो आपने यहां पे एक्सप्लेन करनी है। ड्रेस सॉक्स, आगे नीचे लिखा हुआ है डाइड, ये देखें ये सामने सॉक्स है, डाइड है ना, ये कलर है, कोई भी कलर हो सकता है, ब्लैक कलर के हैं, रेड हैं, येलो हैं, कोई भी कलर है, डाइड है, ठीक है। ड्रेस सॉक्स जो भी आप पहनते हैं अपने जो ड्रेस के नीचे, तो वो जो डाई होते हैं, ठीक है, व्हाइट कलर के कोई नहीं पहनता। अगर व्हाइट कलर के कोई पहनता है तो वो स्पोर्ट सॉक्स कहलाते हैं, लेकिन ड्रेस के नीचे व्हाइट कलर के सॉक्स नहीं पहने जाते, ये इस तरह के सॉक्स पहने जाते हैं। कोई भी डिजाइन इनके ऊपर हो सकता है, कलर कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये डाइड है, डाई किया गया ना इसको किसी भी कलर से, ब्लैक कलर से, ब्लू से, येलो से, कोई भी किसी भी कलर से, कई एक से ज्यादा कलर्स हैं, इसको डाई किया गया है, ठीक है। तो आपने ये डिफाइन करना है इसको, ड्रेस सॉक्स, आगे लिख दिया डाइट, आगे 70% कॉटन। इसके अंदर कंटेंट क्या क्या है, ये जो सॉक्स बना है इसके अंदर
कॉटन कितनी है, 70% कॉटन, 25% नायलॉन और 5% इलास्टिन। ये 3 इसके अंदर कंटेंट है चीज़ों के। इसमें 70% कॉटन है, 25% नायलॉन है और 5% इलास्टिन है। इलास्टिन क्या है, ये देखिए ऊपर, सबसे ऊपर जो लेग को ग्रिप की जाती है, जहां से सॉक्स आपकी लेग को ग्रिप करता है, वहां पे आप देखते हैं कि रबर होता है, रबर का एक यान सा होता है। अगर वो ना हो तो ये सॉक्स नीचे गिर जाता है। तो वो बड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी में होता है, तो वो 5% है। ठीक है, ये आपने डिफाइन कर दिया इसको कस्टम इनवॉइस में। अगर आप ये डिफाइन नहीं करेंगे तो फिर कस्टम में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आपने जो भी प्रोडक्ट है, जैसे मैंने सॉक्स की एग्जांपल दिया है, तो आपने सॉक्स के अंदर ये दे, इसके बाद साइज भी दे सकते हैं आप इसका, जो इसका साइज है, स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, जो भी है वो भी आप देते हैं। यानी जितनी आपके पास इंफॉर्मेशन है लोकल मार्केट के अंदर जो उसको यूज होती है, या जो मैन्युफैक्चरर है उसके पास ये सारी डिटेल होती है। आप अगर किसी फैक्ट्री में, किसी इदारे में काम करेंगे तो ये सारी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाएगी। फिर इसके साथ होता यह है कि कस्टम आपको, यानी गवर्नमेंट की तरफ से आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है, रिबेट जिसे कहा जाता है। इसके ऊपर भी मेरी अलग से वीडियो मौजूद है। ड्यूटी ड्रॉबैक ये है कि जैसे ये सॉक्स हैं, सॉक्स के अंदर ये इसको डाई किया गया है, ये केमिकल यूज हुए हैं। अब ये केमिकल लोकल मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे, ये इंपोर्ट किए जा रहे हैं। तो जब ये इंपोर्ट किए जाते हैं तो उसके ऊपर गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटी लेती है। तो जब गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटी लेती है तो फिर गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप इसको यूज करेंगे किसी ऐसी प्रोडक्ट के अंदर जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो जो मैंने ड्यूटी आपसे ली है वो मैं आपको रिफंड करूंगी। वो गवर्नमेंट आपको ड्यूटी वापस करती है, उसे रिबेट या ड्यूटी ड्रॉबैक कहा जाता है। इसके ऊपर डिटेल वीडियो मौजूद है, जिन दोस्तों ने नहीं देखी वो देख लें। ठीक है, तो जब ये कस्टम आपको, गवर्नमेंट आपको ड्यूटी ड्रॉबैक दे दिया, तो फिर इसको एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि जो है ये 70% कॉटन है, आपने डाइड लिख दिया ना ये वर्ड, तो इसका मतलब यह कि इसके अंदर वो केमिकल यूज हुए हैं जो इंपोर्टेड हैं, जिनके ऊपर ड्यूटी पे की जा चुकी है। तो फिर गवर्नमेंट इसके ऊपर ड्यूटी ड्रॉबैक देती है। तो ये चीजें जरूरी हैं इसके अंदर। हो सकता है ये इलास्टिक यान या इलास्टिन जो है ये भी इंपोर्ट किया गया हो, सारी प्रोडक्ट मुल्क के अंदर पैदा ना हो रही हो, तो इनकी प्रोडक्शन मुल्क के अंदर नहीं हो रही, आपने इंपोर्ट किया है। इलास्टिन यूजली पहले तो इंपोर्ट होता था, अभी का मुझे नहीं नॉलेज कभी हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये 5% इलास्टिन जो है ये भी इंपोर्टेड होता था। हो सकता है नायलॉन भी इंपोर्टेड हो, कॉटन आपकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो। तो इसमें फिर यह कि ड्यूटी ड्रॉबैक लेने के लिए भी ये चीज डिफाइन करनी होती है। अब ये इसी तरह आपने फैब्रिक एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो फैब्रिक की कंस्ट्रक्शन होगी। फैब्रिक की कंस्ट्रक्शन यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कितने यान यूज हुए हैं, वो उसे कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। आप जिस भी फील्ड में जाएंगे, जहां भी जाएंगे, जो भी चीज आप एक्सपोर्ट करेंगे, आप उसके मैन्युफैक्चर से, अगर आप कमर्शियल एक्सपोर्टर हैं या आप फैक्ट्री में जॉब करते हैं, जहां भी हैं, तो आप वहां से, आपको ये सारी डिटेल वहां से मिल जाएगी। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि हम ये कहां से लेंगे, ये आपको मिल जाएगी डिटेल। तो कस्टम इनवॉइस में जो आप कस्टम को प्रेजेंट करेंगे, ये सारी आपने डिटेल देनी है। और कहीं अगर आप समझते हैं कि आप के पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जो आपका कस्टम एजेंट है, जो कस्टम क्लियरिंग एजेंट है, आप उससे कांटेक्ट करें, वो आपको जो है आपकी रहनुमाई कर देगा। इसके अलावा जो आपके पिछले डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं, आप वहां से भी ये गाइडेंस ले सकते हैं। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो कस्टम इनवॉइस वो इनवॉइस है जो आप कस्टम में देते हैं, और उसके अंदर आपने ये पूरी चीजें डिफाइन करनी है। ये होगी। इसके बाद जब ये कस्टम इनवॉइस आपने बनाई, कस्टम को डॉक्यूमेंट दे दिए, डॉक्यूमेंट्स आपके क्लियर हो गए, शिपमेंट होगी, इसके बाद आपने बिल ऑफ लेडिंग बनाना है। बिल ऑफ लेडिंग बनाएंगे तो उसके अंदर आपने डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स ये देखें, जो ओवल शेप में लिखी हुई है, एलसी के अंदर ड्रेस सॉक्स लिखा हुआ था, बाकी उसमें ये डिटेल नहीं थी, डाइड और ये कॉटन और नायलॉन एक्सेट्रा ये नहीं थी। तो आपने वहां पर सिर्फ ड्रेस सॉक्स लिखना है। आपने बिल ऑफ लेडिंग के ऊपर, बिल ऑफ लेडिंग में ड्रेस सॉक्स मेंशन करना है। और जो इनवॉइस आप बनाएंगे, अब आपने एक फिर इनवॉइस बनानी है ना, एक इनवॉइस, जो पहली इनवॉइस जिसे मैंने कस्टम इनवॉइस का नाम दिया था, ये आपने कस्टम को दे दी। अब आपने एक दूसरी इनवॉइस देनी है जो आपने अपने इंपोर्टर को देनी है। तो उस इनवॉइस के अंदर आप प्रोडक्ट की जो डिटेल देंगे, वहां पे आप सिर्फ ड्रेस सॉक्स लिखेंगे। तो वो जो इनवॉइस आप अपने बायर को देंगे उसे कमर्शियल इनवॉइस कहा जाता है, या सिंपली इनवॉइस भी कह दें तो भी ओके है। जैसे ये ऊपर मैंने डेफिनेशन में आपको बता दिया है कि कमर्शियल इनवॉइस या फाइनल इनवॉइस ये सब एक चीज है। तो यहां पर चूंकि दो इनवॉइसेस बनी थी, एक कस्टम के लिए बनी थी और एक आपके बायर के लिए बनी है, तो इसको अपने समझने के लिए, अपनी आसानी के लिए, अपनी सहूलत के लिए एक्सपोर्टर ने जो कस्टम के लिए उसे कस्टम इनवॉइस का नाम दे दिया है,
और जो बायर के लिए उसको कमर्शियल इनवाइस या बैंक इनवाइस भी बाज औकात कह देते हैं कि बैंक इनवाइस। तो ये है इसके अंदर बीच में जो डिफरेंस है कस्टम इनवाइस और कमर्शियल इनवाइस में, या कस्टम इनवाइस और बैंक इनवाइस भी कह दें, ठीक है ये इनवाइस ही। इनवाइस जो है उसकी सारी डेफिनेशन जो भी इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने उसको डिफाइन किया है वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। यहां पर आपने 2 इनवाइसेस जो बनानी है, एक कस्टम के लिए, उसे कस्टम इनवाइस का नाम दिया जाता है, उसके अंदर प्रोडक्ट की डिटेल होती है ताकि आप ड्यूटी ड्रॉबैक भी ले सकें, कस्टम में भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए उसे कस्टम इनवाइस का अपनी आसानी के लिए एक्सपोर्टर ने उस कस्टम इनवाइस का नाम दिया है। उसका वर्ड आप इनवाइस मेंशन करें या कस्टम इनवाइस मेंशन करें। मेरा ख्याल है काफी मैंने कोशिश की है कि सारी चीज अच्छी तरह से अपने दोस्तों के सामने एक्सप्लेन कर सकूं। अगर मजीद कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसी और टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।